आज आज ही तेजस्वी यादव का बयान आया है कि बिहार में जितना जमीन है ज्यादातर जमीन चंद लोगों के पास है, चंद मुट्ठी भर लोगों के पास है। अब समझ जाइए कि क्या बयान है। तेजस्वी का कहना है कि जो ज्यादातर जमीन है वो चंद मुट्ठी भर लोगों के पास है। इसका मतलब है कि जैसे रियासत गई जमीन जाएगी, सियासत भी जाएगी। आज सियासत भी जाएगी। अब जो है बहुजनों को, जो गरीब लोग हैं, जो दलित वंचित पीड़ित लोग हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन है, उनको जमीन दिया जाएगा सरकार की तरफ से। पूरे बहुजन जिसको जिसको घर बनाने के लिए जमीन है उसको घर बनाने के लिए दिया जाएगा, जिसके पास खेती के लिए जमीन है उसको खेती के लिए जमीन दिया। अगर जिसके पास ज़्यादा जमीन है, चाहे जादवे जी कहन है, उसको अधिग्रहण करेगी सरकार, पैसा देगी और उस जमीन को गरीब में बांट देगी। ये होना चाहिए। बहनों खोजे घरी जात देखिएगा, जीजा जी आवे हमरे जात के, दमाद आवे हमरे जात के, हैं वो सब कुछ नहीं। अब बहुजन में ऐसा एकता होगी ना कि यादव दलित ये सब कुशवाहा कोयरी सब आपस में ब्याह करेगा, सब एक हो जाएगा। अच्छा, इसमें 14% आबादी है, 14.26%। अगर उस हिसाब से इनको 14% अधिकार चाहिए विधानसभा में, तो उस हिसाब से 43 विधायक होना चाहिए। अभी यादवों का 60 विधायक है, तो आप खाली विधानसभा क्यों देख रहे हैं? आप जुडिशरी क्यों नहीं देख रहे हैं? प्रोफेसर क्यों नहीं देख रहे हैं? विश्वविद्यालय यादव जी खाली नेता बनेगा, जज नहीं बनेगा क्या? प्रोफेसर नहीं बनेगा क्या? पत्रकार नहीं बनेगा क्या? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी पत्नी बिहार आती है तेलिक साहू के कार्यक्रम में, मतलब अपना जात के कार्यक्रम में मोदी जी की पत्नी यहाँ आती है, तो वो भी पाप कर रही है क्या? रेल मंत्री कौन है भारत के? अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जयपुर में ब्राह्मण के पंचायत में क्यों गए थे? क्यों गए थे? बहुत सारे संजय जायसवाल वैश्य सम्मेलन में क्यों गए थे? उत्तर प्रदेश हाल में क्यों गए थे? नहीं, जिस राज्य में जातीय जनगणना हो गई उस राज्य में ये जो सवर्ण है उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। देश आजाद हुए कितना साल हुआ? बीपी नहीं बता दें, देश आजाद 77 साल। कितना साल से बहुजन मुख्यमंत्री हैं? बहुजन 32 साल। 32 साल। 45 साल कौन रहे? सभे रहा उसमें। तो 15% वाला 45 साल रहा, तो 85% वाला कितना साल जाएगा? लोग कह रहे हैं, कुछ लोग मनुवादी लोग जिनकी आबादी कम है, कि जातीय जनगणना के बाद जिसकी ज़्यादा आबादी होगी वो रंगदारी करेगा, दबंगई करेगा। गलत बात। अभी तक क्या होते आया था? जिसकी आबादी कम है गुंडागर्दी वही करते थे, अब डरेगा, अब गुंडागर्दी नहीं करेगा। नहीं, गलत बात। कि शेर की जो आबादी है वो कम ही रहता है, ठीक है। और हम अरे पिंजरा में भी बंद रहता है, वो शेरे कहलाता है। संरक्षण किया जाता है कि विलुप्त न हो जाए, तो घबराइए नहीं, आप लोग को विलुप्त नहीं होने दिया जाएगा। आप लोग को संरक्षित किया जाएगा, योजनाएं बनाई जाएगी, हो सके तो एक आयोग बना दिया जाए कि इन लोग जिनकी संख्या विलुप्त हो रही है उनके लिए आयोग बनाए, उनको बचावे। चिराग पासवान जानते हैं कि एक्चुअल है, उनको तो खुश होना चाहिए। क्या बात करें, मतलब एक नंबर पर यादव है, दूसरे नंबर पर दुसाद, उनको खुश होना चाहिए कि हम दूसरे नंबर पे आए हैं। बेईमानी करना होता तो तीसरे चौथे पे भेज दिया जाता है। चिराग पासवान वो आदमी है जैसे शादी ब्याह में फूफा मौसा आते हैं तो भर पेट खाते हैं, मांग मांग के खाते हैं, और खाने के बाद कहेंगे नमकवे जरी सब्जियां कम था, गर्दन तक। हाँ, पुड़िया ठंडा, पुड़िया जरी ठंडा हाल है, और खीर में थोड़ा चीनी कम था, खाएंगे भर पेट। तो लेकिन शिकायत करेंगे। वैसन के फूफा मौसा मामू जो होते हैं ना शादी, वो है चिराग भाई। चिराग भाई अंदर से गदगद है कि दूसरे नंबर पे हमें में जहर बो रहे हैं, विष बो रहे हैं। काहे विष बो रहे हैं? मोदी जी की पत्नी यशोदाबेन बिहार में आती है तेली के कार्यक्रम में 2017 में, तो तेली के कार्यक्रम में मोदी जी बिहार क्यों आई? क्यों आई तेलिक साहू के कार्यक्रम में? पटना पत्नी आई? हाँ, बिहार आई। कब आई थी? 2017 में मोदी जी की पत्नी बिहार आई थी तेली साहू कार्यक्रम में। तेली साहू के कार्यक्रम में मोदी जी की पत्नी बिहार क्यों आई? एक जात के कार्यक्रम में। आप बताइए, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी पत्नी बिहार आती है तेलिक साहू के कार्यक्रम में, मतलब अपना जात के कार्यक्रम में मोदी जी की पत्नी यहाँ आती है, तो वो भी पाप कर रही है क्या? रेल मंत्री कौन है भारत के? अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जयपुर में ब्राह्मण के पंचायत में क्यों गए थे? क्यों गए थे? बहुत सारे। संजय जायसवाल वैश्य सम्मेलन में क्यों गए थे? उत्तर प्रदेश हाल में क्यों गए थे? सम्राट चौधरी कुशवाहा के कार्यक्रम में क्यों गए थे? कुछ सम्मेलन में गए थे। क्यों गए थे? जात नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसे बहुत सारे नेता मिले। सब कुछ नहीं, हम बता दिए, मोदी जी की पत्नी बिहार आई थी तेली साहू के कार्यक्रम में, भामा शाह की जयंती मनाई गई, तो वो क्यों आई? आयोजक तो तेली साहू वाले थे। आप यादव हैं, बुला के देख लीजिए मोदी जी की पत्नी के। गोवर्धन पूजा पे बुलाइए मोदी जी की पत्नी की। हम लोग यादव लोग मोदी जी की पत्नी को बुला रहे हैं, नहीं आएंगे। तो वो तो जात देख के गई, जात को देख करके ये सब हो रहा है। तो ये जातिवाद नहीं है क्या?
आप तो बोलबे के थे, पिछला वाला वीडियो में ये बात बोलबे किए थे कि मोदी जी का नाम है ना नरेंद्र मोदी, नरेंद्र कुमार कर लें, उसके बाद कुछ बोल लें, अपना जाति का टैग हटाएं, हटा लें। अब पिछड़ा का बेटा बोलते हैं वो भी हटाएं। नहीं, पिछड़ा का बेटा बोलते हैं तो बोलने दीजिए, उतना अधिकार देते हैं हम लोग। बिहार में जाति आधारित गणना के बाद में बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि 500 करोड़ रुपया बर्बाद किया गया है। कुछ लोग तो यहाँ तक कह रहे हैं कि 250 करोड़ रुपया लोग डिवाइड कर लिए हैं। इसी मुद्दे पर बात करेंगे, हमारे साथ में सीनियर जर्नलिस्ट वेद प्रकाश जी है। 250 करोड़ रुपया बांट लिया गया है और ये 500 करोड़ रुपया बर्बाद कर हम भी एक बेवकूफ़ का वीडियो देख लिए, गलती से नहीं आ जाता है यूट्यूब फेसबुक में, स्क्रॉल करते हाँ, तो एक बेवकूफ़ बोल रहा था कि 500 करोड़ रुपया जो जातीय जनगणना पर खर्च किया गया उसमें खर्च नहीं हुआ। 500 करोड़ में 250 करोड़ तेजस्वी के घर में गया, 250 करोड़ जो है नीतीश कुमार के घर में गया। चूँकि सरकारी मास्टर हैं, उनको तो तनख्वाह सरकारी मिलती है हर महीने, तो उनको पैसा नहीं दिया गया, स्पेशल नहीं दिया गया है, फ्री में काम कराया गया। तो उस मूर्ख को हम बताना चाहेंगे, उस बेवकूफ़ को बताना चाहेंगे कि जितने भी टीचर इसमें इन्वॉल्व थे, जितने भी लोग सर्वे करे थे, उन सबको 10-10 हज़ार रुपया मिलना है, जिसमें 2,500 हज़ार रुपया मिल गया। और इसमें हम आपको आंकड़ा देते हैं कि कितने टीचर काम किए। ये देखिए सरकारी डेटा हम दे रहे हैं कि कितने लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इसमें 2,79,718 टीचर थे, यानी 2,80,000 के करीब टीचर इसमें थे। तो यानी 280 करोड़ रुपया जो है वो टीचर को ही दे दिए। बचा कुछ पैसा, थोड़ा सा, थोड़ा नहीं, इन टीचर्स को ट्रेनिंग देने में खर्च किया गया। ट्रेनिंग फोकट में होता है क्या, कि कैसे जातीय जनगणना करना है, कैसे नजरी नक्शा बनाना है, कैसे कैसे लोगों से सवाल पूछना है, कैसे कैसे फॉर्म भरना है, प्रोसेस पूरा प्रोसेस। तो ये 2 चरण में हुआ है, तो इन लोग को दोनों चरण की ट्रेनिंग दी गई। डाटा एंट्री ऑपरेटर फ्री में काम करेगा क्या, वो बैठ के, टीचर तो मैन्युअली कागज में भर के दे दिए, डाटा एंट्री ऑपरेटर उसको भरे हैं, कंप्यूटर में फीड किए, और डाटा एनालिसिस का काम है, तो वो पैसा हुआ। साथ साथ जो पेपर पे जाकर के सब हुआ, तो पेपर का भी तो दाम, कागज का भी कॉस्ट हुआ, ठीक है, वो कम हुआ, लेकिन मेन रूप से 280 करोड़ सिर्फ शिक्षकों को दिया गया प्रोत्साहन राशि के रूप में, 10-10 हज़ार रुपया। तो बेवकूफ़ों को पता ही नहीं, उसके घर में कोई टीचर नहीं होगा, समझ जाइए किस लेवल का आदमी है कि उसके घर में कोई पढ़ा लिखा नहीं। अभी तो बिहार के हर घर में लगभग एक टीचर है, लेकिन जिसके घर में कोई टीचर नहीं हो तो उसका बौद्धिक स्तर क्या है, उसके पूरे परिवार, किस दिमाग से वो आदमी कह रहा है, आपको समझ में आ रहा है कि दिमागे नहीं है उसके पास, दिमाग नहीं है। अच्छा, अब आ जाते हैं कुछ और नेता है, वे लोग भी कह रहे हैं कि एक चीज और बोल रहा है कि गरीबों में बांट देते हैं। एक बेवकूफ बोल रहा था कि 500 करोड़ जो जातीय जनगणना में खर्च किया गया उसको गरीबों में बांट देते हैं। अरे 500 करोड़ रुपया गरीबों में बांटते तो पता कैसे चलता कि गरीब कौन है? अरे कैसे पता कि कौन गरीब है, ये गरीब है, वो गरीब, यही तो पता करने के लिए जनगणना हुआ कि गरीब कौन है। अब मान लीजिए कि 5 करोड़ आदमी बिहार का गरीब है, 13 करोड़ आबादी है, 5 करोड़ गरीब आदमी, तो 5 करोड़ आदमी में 500 करोड़ बटेगा तो कितना मिलेगा? 100 रुपया। हमारे बिहार का गरीब लोग भिखमंगा है क्या? उसको 100 रुपया देने बोलता है। 100 रुपया में क्या होगा? 100 रुपया में क्या होगा? अमीर हो जाएगा क्या? तब ऐसे बेवकूफ़ लोग, ऐसे क्या हम बोले उसको, दिमाग जिसके पास नहीं उसकी बात को नहीं माने, बहुत कचरा भरा हुआ है। अब आ जाइए चिराग पासवान पर। चिराग पासवान कह रहे हैं कि इसमें बहुत गलत किया गया है, कुछ खास जातियों को आगे बढ़ाया गया है, उनका दिखाया खास एक चिराग पासवान का बयान आया है कि एक विशेष जाति को ज्यादा करके दिखाया गया और पासवान को कम दिखाया गया। तो चिराग पासवान जी, मोदी जी आपके हैं, आप कहते हैं कि हम मोदी जी का हनुमान है, केंद्र में मोदी जी की सरकार है, कह दीजिए कि मोदी जी जातीय जनगणना करा दें। अगर मोदी जी जातीय जनगणना कराते हैं, जो रिपोर्ट आएगी हम उसको सही मान लेंगे। अगर पासवान जाते होंगे तो मान लेंगे, कह देंगे, बिहार सरकार कह देगी सॉरी। और एक चीज़ है, चिराग पासवान जानते हैं कि एक्चुअल है, उनको तो खुश होना चाहिए। क्या बात कर रहे हो, मतलब एक नंबर पर यादव है, दूसरे नंबर पर दुसाद, उनको खुश होना चाहिए कि हम दूसरे नंबर पर आए हैं। बेईमानी करना होता तो तीसरे चौथे पे भेज दिया जाता उनको। सच्चाई है, इसलिए यादव के बाद दुसाद आया। और हम खुश हैं। चिराग पासवान वो आदमी है जैसे शादी ब्याह में फूफा मौसा आते हैं तो भर पेट खाते हैं, मांग मांग के खाते हैं, और खाने के बाद कहेंगे नमकवे जरी सब्जियाँ में कम था, गर्दन तक। हाँ, पुड़िया ठंडा, पुड़िया जरी ठंडा हाल है, और खीर में थोड़ा चीनी कम था, खाएंगे भर पेट। तो लेकिन शिकायत करेंगे वैसा के फूफा मौसा मामू जो होते हैं ना शादी, वो है चिराग भाई। चिराग भाई अंदर से गदगद है कि दूसरे नंबर पे हमें, अंदर से एक, अगर तेजस्वी यादव की जाति 1 नंबर पे है तो हमारी जाति दूसरे नंबर पे है। तो चिराग जी तो खुश हैं, इसी मगन हैं।
इसलिए ऑस्ट्रेलिया में भी बैठे हैं। ऑस्ट्रेलिया गए हैं काम से, जाना चाहिए, क्यों नहीं जाएंगे? आप दलित हैं तो ऑस्ट्रेलिया नहीं जाएंगे आप? नहीं, फिर जाएंगे। गड़बड़ नहीं करिए फिर। हाँ अच्छा, एक बात और है, भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता है लोग कह रहे लोग कि बिहार अब इस्लामिक राज्य बनने के कगार पर है, ये सब जहां फर्जी बात, इस जातीय जनगणना में जो आया है बहुजन एकता की बात, उसको तोड़ने की बात हो रही है। और भारतीय जनता पार्टी में नेता कहाँ कोई अब है? क्या बात कर नेता एक गो, मोदी सम्राट बाकी सब चौधरी। सब कार्यकर्ता, सम्राट सब चौधरी कार्यकर्ता, नेता एक के, पोस्टर देखिए कितना सब बड़ा बड़ा। कार्यकर्ता। जेपी एक चीज नड्डा और है, आपको अब सवाल बताते हैं। बताइए ना। जेपी नड्डा आए बिहार, हाँ। क्या बोले कि ये भाजपा अपने कंधे पे किसी को नहीं बैठाएगी। हाँ। और यहाँ पासवान समाज के लोग नारा लगा रहे थे, चिराग भैया सीएम, नेक्स्ट सीएम चिराग भैया। तब भाजपा तो कह दी कि अपने कंधे पे आप किसी को नहीं बैठाएंगे। हाँ। और भाजपा का ही अगला मुख्यमंत्री होगा। तो क्या करिएगा पासवान जी? और भी तो लोग हैं जो अभी जाना चाह रहा है, उपेंद्र कुशवाहा है, बहुत लोग हैं। हाँ। भारतीय जनता पार्टी में जाना तो चाह रहे हैं। बहुत लोग हैं, तो वो लोग जाके वहाँ झुनझुना बजाने के लिए जाएंगे। अच्छा, आपको क्या लगता है अगर बिहार में चुनाव होता है हाँ। तो कौन आदमी को वो सीएम बनाया जा सकता है? अगर उनका बहुमत आ जाता है, एक सेकंड के लिए मान लेते हैं, ऐसे देखा जाए अब तो नहीं, अब नहीं। जिस राज्य में जातीय जनगणना हो गई, हाँ। उस राज्य में ये जो सवर्ण है उसको मुख्यमंत्री नहीं बनाया जा सकता है। अगर जातीय जनगणना बिहार में नहीं होती तो भाजपा वाला की अगर बहुमत आ जाती तब किसी सवर्ण को मुख्यमंत्री बना देता। अब नहीं। काहे नहीं बना? अब आने वाले, ये देश आजाद हुए कितना साल हुआ? ना बीपी नहीं मंडल बता भी, दें, ना देश आजाद 77 77 77 साल, कितना साल से बहुजन मुख्यमंत्री हैं? बहुजन 32 साल 32 साल। हाँ। 45 साल कौन रहे? सभे रहा उसमें। तो 15% वाला 45 साल रहा, हम्म। तो 85% वाला कितना साल जाएगा? ना उसमें भी लोग रहा है ना सर, उसमें भी तो रहा है। छिटपुट रहा है भाई, हाँ। छिटपुट, उसको नहीं गिना जाता है। एक आध लोग का नहीं गिना जाए, नहीं, बाकी कई सब- दिन के लिए रहे सो न बताइए। हाँ, ये बात है, बहुत कम। कुशवाहा मार्जिन- थे, सतीश कुमार एक दिन के लिए सीएम बने, हाँ, तुमको वो गिनिएगा? एक रिकॉर्ड हासिल किए। तो फिर और सवाल पूछिए। बहुत सारे लोग का ये मानना है कि जाति जब गिना गया है तो जो जात ज्यादा होगा वो अपने से कम जात की जिसकी परसेंटेज है उसके ऊपर हावी होगा और जात पात बढ़ जाएगा तो नहीं, दिक्कत हो गलत जाएगा। गलत गलत, एकदम गलत। हाँ। ये एकदम भ्रम है, फिर सिखाना पड़ेगा। हाँ, लोग कह रहे हैं, कुछ लोग मनुवादी लोग हाँ। जिनकी आबादी कम है, कि जातीय जनगणना के बाद जिसकी ज़्यादा आबादी होगी वो रंगदारी करेगा, दबंगई करेगा। गलत बात। अभी तक क्या होते आया था, जिसकी आबादी कम है गुंडागर्दी वही करते थे। हाँ। अब डरेगा, अब गुंडागर्दी नहीं करेगा। नहीं, गलत बात है। अब वो लोग लिखा फेसबुक पर लिख रहा है कि शेर की जो आबादी है वो कम ही रहता है, ठीक है, और हम लोग कभी डरने वाले थे नहीं, ना डरेंगे, उससे कोई लेना शेर देना की नहीं। आबादी कम रहती है, हाँ। पिंजरा में भी रहता है, और उसकी संख्या कम होती है ना, तो उसका संरक्षण दिया जाता है। ना तो शेरे न कहलाता है, ये तो बात है। अरे पिंजरा में भी बंद रहता है, वो शेरे कहलाता है। हाँ। और संरक्षण किया जाता है कि विलुप्त न हो जाए। तो घबराइए नहीं, आप लोग को विलुप्त नहीं होने दिया जाएगा, आप लोग को संरक्षित किया जाएगा, योजनाएं बनाई जाएगी, हो सके तो एक आयोग बना दिया जाए कि इन लोग जिनकी संख्या विलुप्त हो रही है उनके लिए आयोग बनाए, उनको बचावे। अब जरूरत पड़ी तो आपके जात बिरादर वाले दूसरे देश में तो उनको इम्पोर्ट किया जाएगा। मोदी जी चीता को नहीं लाए, हाँ, अभी तो हाल ही उसे में। ला देंगे, लेकिन विलुप्त नहीं होने देंगे। ये तो बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, मतलब बिल्कुल, हम कुछ प्रधानमंत्री कैसे हैं क्या? विलुप्त हो जाएगा कोई तो आदमी? जिनको लग रहा है कि कम है, ना शेर है, ये बात कह रहे हैं शेर आप, इस विलुप्त पे हो रहा आइए है, ना। शेरे पे बोल रहे हैं, शेर भी तो विलुप्त हो रहा है। शेर विलुप्त हो रहा है। हाँ। वो कह रहे लोग कि जात पात को ना गिनना चाहिए था, अमीर गरीब में गिन लेते, नीतीश जी को पता चल जाता कि बिहार में कितना लोग बेरोजगार है, कितना लोग के पास में खाने का पैसा वही नहीं। गिनती हुई है, अमीर कितना है, गरीब कितना, कौन जात में कितना अमीर है, कौन जात में कितना गरीब ना है। ये नहीं गिनना चाहिए था। जात बहनों पात- खोजे घरी जात देखिएगा, जीजा जी आवे हमरे जात के, दमाद आवे हमरे जात के, हैं? बाप तय करता है कि हमरे बेटी के बियाह शादी कहाँ होगा? कहाँ होगा। हाँ। तब वो सब कुछ नहीं। अब बहुजन में ऐसा एकता होगी ना हाँ। कि यादव दलित ये सब कुशवाहा कोयरी सब आपस में ब्याह करेगा, सब एक हो जाएगा। अच्छा, इसमें यादवों को भी बहुत नुकसान होगा। मान लीजिए कि अगर 14% आबादी है, एक बात कह लीजिए 14% आबादी है, 14.26%, अगर उस हिसाब से इनको 14% अधिकार चाहिए विधानसभा में, तो उस हिसाब से 43 विधायक होना चाहिए। अभी यादवों का 60 विधायक है, तो घटेगा। यादव है ना आप, बताइए ना पहले। आजकल का यादव आपकी तरह न है। हाँ। आपको ये देखना कि विधायक कितना घटेगा, आप ये देखिए कि जज कितना बनेगा, ये देखिए प्रोफेसर कितना बनेगा, ये देखिए पत्रकार कितना बनेगा, ये देखिए जमीन कितनी होगी, खाली भैंसे चराते रहना है। ना एक उदाहरण मिसाल के तौर पे बोले हैं कि जो लोग मलाई खा रहा है ओबीसी में, ये लोग को भी अरे दिक्कत जहाँ होगा। नहीं है वहाँ जज बनेगा यादव। आप खाली विधानसभा क्यों देख रहे हैं, आप जुडिशरी क्यों नहीं देख रहे हैं, प्रोफेसर क्यों नहीं देख रहे हैं? विश्वविद्यालय हैं? यादव जी खाली नेता बनेगा, जज नहीं बनेगा क्या, प्रोफेसर नहीं बनेगा क्या, लॉ पत्रकार मेकर नहीं बनेगा। बनेगा क्या?
और सवाल है? बहुत हो गया भाई। तेजस्वी जी का बयान आया है सर कि अब जमीन हाँ। जो है मुट्ठी भर लोगों के पास में है, वो धन और धरती भी हाँ, रहेगी। आज ही तेजस्वी यादव का बयान आया है कि बिहार में जितना जमीन है ज्यादातर जमीन चंद लोगों के पास है, चंद मुट्ठी भर लोगों के पास है। 2 या 3 आप समझ जाइए कि क्या बयान है। तेजस्वी का कहना है कि जो ज्यादातर जमीन है वो चंद मुट्ठी भर लोगों के पास है। इसका मतलब है कि जैसे रियासत गई जमीन जाएगी, सियासत भी जाएगी। आज सियासत भी जाएगी। अब जो है बहुजनों को, जो गरीब लोग हैं, जो दलित वंचित पीड़ित लोग हैं, जिनके पास जमीन नहीं है, भूमिहीन नहीं है, उनको जमीन दिया जाएगा सरकार की तरफ से। पूरे बहुजन जिसको जिसको घर बनाने के लिए जमीन है उसको घर बनाने के लिए दिया जाएगा। जिसके पास खेती के लिए जमीन है उसको खेती के लिए जमीन दिया। अगर जिसके पास ज़्यादा जमीन है, चाहे जादवे जी कहन है, उसको अधिग्रहण करेगी सरकार, पैसा देगी और उस जमीन को गरीब में बांट देगी। ये होना चाहिए। तो ये सब होगा अब हाँ, आने वाले भूमि समय- सुधार कितना में तो साल होने अब तेजस्वी और नीतीश तय कर लें कि चुनाव पहले कर दें कि बाद में कर दें। अच्छा, अब नौकरी में आरक्षण भी मिलेगा हर हिसाब हाँ, से। एक चीज है, अब जातीय जनगणना हुई बिहार में और उसके बाद हड़क गए हैं मोदी जी। और क्या हुआ, बिहार में हुई जातीय जनगणना, इधर देखिए विक्की जी, उधर नहीं देखिए, बिहार में हुई जातीय जनगणना। अब मोदी जी क्या बोले हैं, सुप्रीम कोर्ट में एक रीट में केंद्र सरकार का जवाब आया है कि केंद्र सरकार में अगर 45 दिन के लिए भी किसी को ठेके पे बहाल किया गया या 45 दिन से ज़्यादा, कम से कम 45 दिन, तो उनको आरक्षण दिया जाएगा, SC ST OBC को। तो अब ठेके की बहाली होगी केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें भी आरक्षण दिए। ये डर है। आने वाले समय में तो कि चुनाव सोचिए हार इससे जाए। किस पूरे भारत के दलित पिछड़े वंचितों को फायदा हुआ। जातीय जनगणना बिहार में हुई, फायदा पूरे देश के बहुजनों को हुआ। अभी तो झटके पर झटका लगेगा। अभी उत्तर प्रदेश में भी इस पे जातीय जनगणना पे डिमांड बात चल रहा है। यूपी में जातीय जनगणना हो गई ना, तो सबसे ज्यादा वहाँ जाटव लोग आएंगे, जाटव मतलब मायावती के रविदास। हाँ, मायावती सबसे के ज्यादा support वहाँ सबसे ज्यादा दलित। में जहर बो रहे हैं, विष बो रहे हैं। काहे बीस बो रहे हैं? मोदी जी की पत्नी यशोदा बेन बिहार में आती है तेली के कार्यक्रम में 2017 में। तो तेली के कार्यक्रम में मोदी जी बिहार क्यों आई? क्यों आई तेली साहू के कार्यक्रम में? मोदी जी पटना, की पत्नी आई हाँ, थी? बिहार आई। कब आई थी? 2017 में मोदी जी की पत्नी बिहार आई थी तेली साहू कार्यक्रम में। तेली साहू के कार्यक्रम में मोदी जी की पत्नी बिहार क्यों आई? एक जात के जात के कार्यक्रम में। आप बताइए, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उनकी पत्नी बिहार आती है तेलिक साहू के कार्यक्रम में, मतलब अपना जात के कार्यक्रम में मोदी जी की पत्नी यहाँ आती है, तो वो भी पाप कर रही है क्या? हाँ, रेल मंत्री कौन है भारत के? अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव जयपुर में ब्राह्मण के पंचायत में क्यों गए थे? क्यों गए थे? बहुत सारे ऐसे संजय नेता मिले। जायसवाल वैश्य सम्मेलन में क्यों गए थे? उत्तर हाल ही प्रदेश में, हाँ। हाल में क्यों गए थे? योगी जी भी सम्राट जाते चौधरी हैं, हाँ। कुशवाहा के कार्यक्रम में क्यों गए थे? लौह कुश सम्मेलन में गए हाँ, थे, क्यों हाँ। गए थे? जात नहीं है क्या? भारतीय जनता पार्टी में तो ऐसे बहुत सारे नेता ऐसा ही मिले। सब कुछ नहीं। हाँ। हम बता दिए, मोदी जी की पत्नी बिहार आई थी तेली साहू के कार्यक्रम में, भामा शाह की जयंती मनाई गई, तो वो क्यों आई? आयोजक तो तेली साहू वाले थे। आप यादव हैं, बुला के देख लीजिए मोदी जी की पत्नी नहीं के। है। हाँ, नहीं आएंगे। गोवर्धन पूजा पे बुलाइए मोदी जी की पत्नी की। हम लोग यादव लोग मोदी जी की पत्नी को बुला रहे हैं, नहीं आएंगे। तो वो तो जात देख के गई। जात को देख करके ये सब हो रहा है। तो ये जातिवाद नहीं है क्या? अब तो बोलबे के थे, पिछला वाला वीडियो में ये बात बोलबे किया था कि मोदी जी का नाम है ना नरेंद्र मोदी, नरेंद्र कुमार कर लें, उसके बाद कुछ बोल लें, अपना जाति का टैग हटाएं। हटा लें। अब पिछड़ा का बेटा बोलते हैं वो भी हटाएं। न पिछड़ा का बेटा बोलते हैं तो बोलने दीजिए, उतना अधिकार देते हैं हम लोग।